प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण अध्याय 2 का वर्ण विचार का अभ्यास सीखेंगे। प्रश्न नंबर 1 से 7 परिभाषा से संबंधित प्रश्न हैं, जिनकी परिभाषाएं मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। इसके बाद है सही विकल्प पर ठीक का निशान लगाइए। नंबर 1, वर्ण को और किस नाम से जाना जाता है? कि बच्चों हमें वर्ण का दूसरा नाम बताना है कि वर्ण को और किस नाम से जानते हैं। यस, अक्षर। कि वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। नंबर 2, दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन कहलाते हैं। संयोग का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ना। कि जब दो व्यंजन एक साथ जोड़ दिए जाएं तो उनसे जो व्यंजन बनता है उसे क्या कहेंगे? यस, संयुक्त व्यंजन। एक द्वितीय व्यंजन भी होता है बच्चों, जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, लेकिन वो समान व्यंजन मिलकर बनते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या फिर स्वर। हर्षव स्वर में बच्चों कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में हर्षव से दुगुना और प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है। नंबर 4, विसर्ग का उच्चारण किस वर्ण की भांति होता है? यानी विसर्ग को हम जब बोलते हैं तो किस वर्ण की ध्वनि आती है? है की ध्वनि निकलती है। नंबर 5, य, र, ल, व व्यंजन कहलाते हैं। यानी कौन से व्यंजन हैं ये 4? इन चारों को बच्चों हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। नंबर 1, दीर्घ स्वर के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से दुगना समय लगता है। कि बच्चों दीर्घ स्वर को जब हम बोलते हैं तो कौन से स्वर से दुगना समय लगता है? हर्षव है के अंदर रे आधा से और वह हर्षव स्वर। नंबर 2, व्यंजन के खाली स्थान भेद होते हैं। कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये 3 भेद व्यंजन के होते हैं। नंबर 3, वर्णों को अलग करके लिखना डैश कहलाता है। कि बच्चों जब हम शब्द के वर्ण अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डैश कहलाता है वर्ण विच्छेद। विच्छेद करना यानी अलग अलग कर देना, वर्ण विच्छेद कहलाता है। नंबर 4, अंग, आंग तथा ऐह को डैश कहा जाता है। कि इन तीनों ध्वनियों को क्या कहते हैं बच्चों? अयोगवा कहा जाता है, क्योंकि इन्हें ना तो स्वर कहते और ना ही व्यंजन। ये अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं। नंबर 5, श और है डैश व्यंजन कहलाते हैं। कि ये तीनों बच्चों कौन से व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन। इसके बाद है बच्चों निम्नलिखित शब्दों का
वर्ण विच्छेद करके लिखिए। वर्ण विच्छेद का मतलब क्या है कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जैसे विद्यालय में जिन वर्णों का प्रयोग है उनको हमें अलग अलग करके लिखना है। सबसे पहले है वी। वी को क्या लिखेंगे? वे प्लस ई। छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई, कि वे में से ई को अलग कर दिया तो वे के नीचे हल चिन्ह आ जाएगा और प्लस ई। उसके बाद दे के नीचे हल चिन्ह है तो इसका मतलब है दे में स्वर शामिल नहीं है, यह बिना स्वर के है। इसके बाद या में यानी यह व्यंजन में आ स्वर शामिल है, प्लस। इसके बाद ले में ए स्वर शामिल है क्योंकि सभी व्यंजनों में ए स्वर शामिल होता है, प्लस ये में ए स्वर शामिल है, यह प्लस ए। तो इस तरह से विद्यालय को वर्ण विच्छेद करके लिखना है। इस तरह से बच्चों आपको ये सभी शब्दों को वर्ण विच्छेद करके लिख देना है। परीक्षा में एक बात का ध्यान रखना है कि जो अक्षय है वह क प्लस से वर्ण से मिलकर बना होता है। परीक्षा को कैसे लिखेंगे? पे के नीचे हल प्लस ए, इससे बन गया पे। उसके बाद री यानी रे प्लस बड़ी ई। उसके बाद है अक्षय अक्षा का मतलब अक्षय में कौन कौन से व्यंजन है? क प्लस से, इससे मिलकर क्या बनता? अक्षय, और उसमें आ की मात्रा शामिल है। तो इस तरह से आपको वर्ण विच्छेद ध्यान से करने हैं। इसके बाद बच्चों बॉक्स में दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन तथा द्वित्व व्यंजन वाले शब्द छांट कर अलग कीजिए। इस बॉक्स में जो शब्द लिखे गए हैं जिनमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है उनको यहाँ लिख देना है, जिनमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग है उन शब्दों को यहाँ। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या था बच्चों? जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हों। ये चार होते हैं, अक्षय, त्रय, अज्ञेय और श्रेय, सर्वर्ण वाला श्रेय। और द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? जो समान व्यंजनों से मिलकर बने हों, यानी एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने हों। विज्ञान क्या है हमारा? संयुक्त व्यंजन से मिलकर बना है, इसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है। जैसे अज्ञेय है, चम्मच में समान व्यंजन जैसे मैं और मैं मिलकर यह शब्द इस शब्द में प्रयोग है। तो इस तरह से विज्ञान संयुक्त व्यंजन, चम्मच द्वित्व व्यंजन है, पट्टी में ट और ट एक समान व्यंजन है तो यह द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। शास्त्र में त्रय संयुक्त व्यंजन आ गया त्रय। ज्ञाता में अज्ञेय संयुक्त व्यंजन है। सज्जन में जय और जय मिलके एक समान व्यंजन द्वित्व व्यंजन है। इस तरह से आपको इन शब्दों को अलग अलग कर देना है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित को उनके उचित नाम से मिलाइए कि अक्षय, त्रय, अज्ञेय और श्रेय ये चारों क्या हैं? यस, संयुक्त व्यंजन। तो इनको हमें संयुक्त व्यंजन से मिला देना है। सेकंड है सपर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये तीनों क्या हैं? हमारे व्यंजन के भेद। नंबर 3, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? व्यंजनों का व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम क्या कहलाएगा हमारा? वर्णमाला। अंग, आंग तथा ए है, ये तीनों क्या हैं बच्चों? अयोगवा। य, र, ल, व ये चार हमारे क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो इस तरह से बच्चों आपको इसका अभ्यास कर लेना है। बुक में हमेशा पेंसिल से आपको ये काम करना है, पेन से बुक को ख़राब नहीं करना। इसके बाद खेल खेल में ये अभ्यास से अलग कार्य है, ये आप खेल खेल में खुद भी कर सकते हैं। जैसे निम्नलिखित के 4 उदाहरण लिखिए। संयुक्त व्यंजन के शब्द यानी ऐसे शब्द लिखने हैं जिनमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है।
द्वितीय व्यंजन के शब्द जिनमें द्वितीय व्यंजन का प्रयोग है। अनुस्वार के शब्द जिसमें अनुस्वार आ जाए, जैसे पंकज, गंगा, इस तरह के शब्द। विसर्ग जैसे प्रातः, अतः, इस तरह के शब्द। अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु आ जाए, जैसे चांद, आँख, इस तरह के 4 शब्द। लास्ट है बच्चों, आओ वर्ण शब्द खेल खेलें, कि वर्ण से शब्द बनाने की प्रक्रिया, कि किसी भी शब्द से शुरू करके उसके अंतिम वर्ण से नया शब्द बनाते जाएं। कम से कम 15 शब्द बनाएं। जैसे उदाहरण के लिए लक्ष्मी में मैं से लास्ट वर्ण है मैं, तो अगला शब्द मैं से स्टार्ट होगा। मीना, इसका लास्ट वर्ण है ना, तो न से अगला वर्ड स्टार्ट हो जाए नाराज। जैसे फिर जल, ल से लचक, फिर अगला कैसे कलम बन गया, मैं से मछली। अब अगला शब्द हमें क्या बनाना है, ली से स्टार्ट करना है, ली। इस तरह से हम शब्द बनाते जाएं, तो यह हमारा खेल एक तरह से खेल की तरह हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 15 शब्दों का निर्माण कर लेना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।